हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। और आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, चैप्टर 5 रीजनिंग का है और इसमें हम कवर करने वाले हैं ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी मिलता है और आप बहुत कम मेहनत पर यहाँ से जो है क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक या दो नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ऑड और इवन क्या होता है। इस तरह के प्रश्नों में 4 या 5 चीजें दी होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ देशों की राजधानी देख सकते हैं आमने सामने, या इस देश की मुद्रा कौन सी है वो देख सकते हैं। बहुत सारे फलों के नाम देख सकते हैं, उसमें एक सब्जी का नाम डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बहुत सारी सेम चीजों में से एक अलग निकालनी होती है। ऑड और इवन का मतलब यही होता है। ऑड का मतलब होता है विषम, या तो हम कह सकते हैं विषम ढूंढना है आपको, या हम कह सकते हैं भिन्न ढूंढना है आपको। या भिन्न का मतलब फ्रैक्शन नहीं, भिन्न का मतलब अलग, या हम कहें अलग ढूंढना है जो सबसे अलग हो। ओके, तो वो ढूंढना है और उसको अलग करना है। ऑड वन, ऑड का मतलब है एक विषम ढूंढिए, ऑड मतलब बाहर कर दीजिए। यही कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। जनरल नॉलेज पर बेस है, बेसिक आपका ठीक होना चाहिए। देशों की राजधानी पता होना चाहिए, मुद्रा पता होनी चाहिए, कहाँ पर कौन पर्वत है, कौन सी नदियाँ कहाँ है, कुल मिलाकर इतना पता हो। ओके, क्वेश्चन हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने अलग अलग टाइप में देखना है। मीनिंग, कैटेगरी बेस्ड, नंबर पैटर्न बेस्ड, अल्फाबेट पैटर्न बेस्ड, रिलेशनशिप बेस्ड एंड शेप एंड प्रॉपर्टी बेस्ड। इसका मतलब ये है कि कम से कम इसके बेस पर आपको और ढूंढना है, अलग करना है, बस आंसर यही है। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। मीनिंग कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझाकर। देखिए सेब, केला, आम, गाजर, तो क्या ढूंढना है हमें? ऑड ढूंढना है, मतलब अलग ढूंढना है। ढूंढिए जल्दी से, क्या है अलग, क्या है इसमें भिन्न, क्या है एकदम से जुदा जुदा, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से, डिफरेंट क्या है। विषम क्या है? विषम भी पूछ सकते हैं, इसमें विषम जैसा शब्द भी आ सकता है। तो ऐसा क्या है इसमें विषम? अलग कीजिए। सेब, केला, आम, गाजर। देखिए सेब क्या है? एक फल है। केला क्या है? फल है। आम क्या है? फल है। गाजर क्या है? एक तरीके से सब्जी की तरीके से यूज करते हैं। तो गाजर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। शेर, बाघ, बिल्ली, गाय। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मेरे करने से पहले बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। शेर, बाघ, बिल्ली, गाय। शेर देखिए मांसाहारी, बाघ मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी और गाय एक तरीके से शाकाहारी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं शेर, बाघ, बिल्ली, ये सब क्या है? एक तरीके से ऐसे जानवर हैं, जंगल में रह सकते हैं। बिल्ली को पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन वहां से कोई मतलब नहीं है। शाकाहारी ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बिल्ली भी मांस खाती है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी। लगाइए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन हो सकता है? सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी। देखिए सारी की सारी क्या है? सारी की सारी धातु है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है। धातु को हम बोलते हैं मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लकड़ी, लकड़ी हमारा नेचुरल मटेरियल हो जाता है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं। और एक तरीके से थोड़ा सा अलग नहीं, बहुत अलग है, बहुत ऑड है। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल में राइट आंसर क्या होगा? देखिए दिल्ली क्या है? भारत का एक शहर है। मुंबई भारत का शहर है। कोलकाता भी इंडिया में है, यानी कि ये सारे के सारे हमारे इंडिया के शहर हैं। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा देश है, मतलब छोटा सा देश। अगर हम बात करते हैं नेपाल है कहाँ पर, तो ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर टाइम इतना बर्बाद करते हुए आप जानते होंगे ये नेपाल है। ओके स्टूडेंट्स, ये नेपाल है और इस तरीके से हम ये बना सकते हैं इंडिया का मैप। अगले बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बताइए ऑड क्या है? ऑड क्या है इसमें? ऑड कह दीजिए, आउट निकालना है आपको। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन में ऑड क्या है, विषम क्या है, एकदम से भिन्न निकालना है। भिन्न बताइए, जल्दी से बताइए, भिन्न बताइए।
क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कार्बन क्या है? कार्बन ठोस भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में मिलता है, लेकिन कार्बन इनसे भिन्न है। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन जानते हैं आप क्या है? कार्बन एक तरीके से अधातु, तो ये सारी है धातु अधातु, अगर देखेंगे तो सारी की सारी अधातु है, लेकिन कार्बन के अपने अलग अपर रूप होते हैं। ये गैस की फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बन गैस की फॉर्म में नहीं मिलता। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शेक्सपियर, टैगोर, प्रेमचंद, न्यूटन। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? शेक्सपियर, टैगोर, प्रेमचंद और न्यूटन, ये तो सब एक से लग रहे हैं। जल्दी से लगाइए दिमाग, क्या है आखिर? अलग अलग क्या है? देखिए शेक्सपियर क्या है? कालिदास के बारे में बात हो रही है। कालिदास को क्या बोलते थे? शेक्सपियर बोलते थे, शेक्सपियर। ओके, भारतीय शेक्सपियर। टैगोर भी क्या है? तो ये क्या है? कवि है या लेखक है। ओके, ये क्या है? ये भी क्या है? लेखक है। टैगोर, प्रेमचंद्र क्या है? लेखक हैं स्टूडेंट्स, क्या है? और न्यूटन क्या है? साइंटिस्ट है। क्या है? साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक जानते ही हैं आप, बिल्कुल अलग हो जाएगा इसमें, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को आप कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है आप जानते होंगे ना? सिलेंडर कुछ इस तरीके से बना दीजिएगा। सिलेंडर अगर आपने मैथमेटिक्स क्वेश्चन किए होंगे, ये होता है सिलेंडर। और त्रिभुज, वर्ग, वृत्त। वृत्त ये हो गया, त्रिभुज ये हो गया, और वर्ग ये हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, सबकी शेप देखिए, कहीं ना कहीं लाइन का यूज कर रहे हैं, इसमें कोई लाइन नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा? वृत्त इज राइट आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वृत्त। तो प्रश्न नंबर 7 भी हमने करा दिया। 8 अपने आप कीजिए, 9 अपने आप कीजिए, 10, 11, 12 आप कीजिए, 13 कीजिए, 14 कीजिए, 15 कीजिए। एक प्रश्न ये कर लीजिए। चलो ठीक है, मैं करा देता हूँ। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और क्रोमोसोम। अगर हम बात करते हैं डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, ये सारे के सारे क्या हैं? सेल के अंदर होते हैं। अगर हम बात करते हैं, कोई एक सेल बना लीजिए नॉर्मल, तो आपको ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? वहाँ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा अलग है। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि एक तरीके से पोषक तत्व है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम सेल के भाग हैं। नंबर पैटर्न को समझिए। यहाँ संख्याएं दी जाती हैं, 4 से 5 की संख्याएं दी जाएंगी, और उसमें से आपको क्या निकालना है? एक अलग निकालना है। कोई ना कोई रूल जरूर लगता होगा। अगले बढ़ते हैं। इसमें प्राइम नंबर दे सकते हैं, कंपोजिट नंबर दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, क्यूब पैटर्न दे सकते हैं, डिविजिबिलिटी पैटर्न दे सकते हैं, सीरियस, लॉजिक एंड डिजिट प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ आपसे, इसमें भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं पूछ सकते हैं, सम संख्याएं पूछ सकते हैं, विषम संख्याओं के बीच से पूछ सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बीच से पूछ सकते हैं, वर्ग पूछ सकते हैं, घन पूछ सकते हैं। जैसा भी हो, संख्याओं से रिलेटेड पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ओके, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, सम का मतलब इवन नंबर, विषम का मतलब ऑड नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक को स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग को एंड घन बोलते हैं हम क्यूब को। नंबर पैटर्न में आ जाइए स्टूडेंट्स, और नंबर पैटर्न को कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर पैटर्न में समझ सकते हैं 9, 16, 25, 26। यहाँ पर ऑड क्या है? ऑड का मतलब क्या है? भिन्न क्या है? अलग क्या है? ओके, क्या है? जल्दी से दिखाइए, जल्दी से बताइए। तो 3 तियां कितना होता है? 9 होता है। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। लेकिन 26 किसी का वर्ग नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं, ये किसी न किसी का वर्ग है, 26 वर्ग नहीं है। तो ऑड क्या है? अलग क्या है? 26 है। प्रश्न नंबर 2, 11, 13, 17, 21 अगर आप देखेंगे तो एकदम से यहाँ पर क्या मिल रहा है? 11, 13, 17, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य, जो किसी से नहीं कट सकती, इनको काटने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। 21 की अगर हम बात करते हैं, तो 21 कौन है? भाज्य संख्या है, जिससे चाहे उससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, है ना? तो ऑड क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 14 3 42 हो जाएगा, लेकिन 45 इस टेबल का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। 14 दूनी 28, और अगर 14 तियां 42, तो ये मल्टीपल 2 के साथ जाएगा, ये मल्टीपल 3 के साथ जाएगा, लेकिन 45 का कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता। प्रश्न नंबर 3 के बाद 4 पर आते हैं। ये आपको करना है स्टूडेंट्स। देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको, बहुत आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 तियां 9 तियां 27 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 9 नीम 81 होता है। तो ये वर्ग कहाँ से आ गया इसमें? तो यही क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। यही क्या है? ऑड है, भिन्न है, अलग है।
प्रश्न 5 आप करेंगे, प्रश्न नंबर 6 आप करेंगे, प्रश्न नंबर 7 आप करेंगे, 8 आप करेंगे, 9 आप करेंगे, 10 आप करेंगे, 11 आप करेंगे, 12 भी आप करेंगे। ओके, बहुत सारे हमने बता दिए हैं। प्रश्न 13 भी आप करेंगे, 14 भी आप करेंगे, 15 भी आप करेंगे, कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 48, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 12, 18 सीरीज हमने इसलिए कवर पहले करवाया था जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाए। अगर आप देखेंगे 12, 6 दूनी 12 होते हैं, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ 6 ती 18 होते हैं, यहाँ 6 चौक 24 होते हैं, तो 6 पंजे 30 होना चाहिए, 6 पंजे 30 होना चाहिए, क्योंकि कट तो सब 6 से ही रहे हैं। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। ओके स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रम बन रहा है वो 36 गड़बड़ हो रहा है, 6 पंजे 30 होना चाहिए तरीके से, है ना। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 6 के पारे में भी आता है, तो 36 और कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 के बाद आप कीजिएगा, अल्फाबेट पैटर्न पर आधारित है और अल्फाबेट पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको समझ लेते हैं। अक्षर में बहुत सारे रूल काम नहीं करेंगे, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, और ढूंढना है। तो ए बी सी बी डी एफ सी ए जी, आप जल्दी से रूल क्या है, आप सीरीज आपने पढ़ रखी है तो आप वहीं से निकाल सकते हैं। ए सी ई बी डी एफ, एक ऑप्शन बाकी के रूल को फॉलो नहीं करता है। स्टूडेंट्स ये लिखा है, एक ऑप्शन बाकी के रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब सीरीज का रूल लगेगा और यहाँ पर एक नहीं करता, बाकी सब करेंगे। सी ई जी ए ई एच, अब रिलेशन देख लेते हैं। 1 3 5 का रिलेशन चल रहा है, 2 4 6 का रिलेशन, मतलब एक एक छोड़कर इसमें 2 जोड़ रहे हैं तभी तो 3 आ रहा है, 3 जोड़ रहे हैं तभी तो इसमें 2 जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही है, 2 जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, 3 5 7 सही है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 5 मतलब 4 जोड़ रहे हैं, 4 गलत हो जाएगा स्टूडेंट, 4 जोड़ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और अगर आपने नंबर सीरीज की क्लास नहीं की है तो आप नंबर सीरीज की क्लास कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साएजू अकेडमी का ऐप है, साएजू अकेडमी। ओके स्टूडेंट्स, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, वहां से आप पूरी क्लासेस कर सकते हैं, सारी की सारी क्लास कर सकते हैं। और चाहे तो यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, तो रीजनिंग क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स ही मैंने बहुत जल्दी से बता दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अल्फाबेट पैटर्न को देख सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए जी एच होना चाहिए था, अगर आप देख ही पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी एच होना चाहिए था। तो देखिए क्या गलत हो जाएगा, जी जी, ये गलत हो जाएगा, ये ऑड है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 8 9 10 11 कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई अलग चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। कहीं समझ में नहीं आया, कोई कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ ऑप्शन के बीच में आपसी संबंध होता है, रिलेशन दिखाई देता है, ऑप्शन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अगर आप देखें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, और ये जो रिलेशन होता है एक जरूर इसमें से अलग होगा, जो रिलेशन नहीं दिखाता होगा वही ऑड है। अगर हम बात करते हैं कंट्री का रिलेशन किसके साथ है, कैपिटल के साथ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑथर का बुक के साथ है तो प्रेमचंद ने गोदान लिखी है। एनिमल का बच्चा क्या हो जाएगा, गाय का बच्चा बछड़ा हो जाएगा। टूल और वर्क में रिलेशन अगर देखें, चाकू काम काटना होता है तो पर्सन का काम प्रोफेशन से भी लिख सकते हैं, डॉक्टर इलाज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले बढ़ते हैं और करते हैं रिलेशनशिप बेस्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम अगले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, जापान में येन चलता है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, तो ब्रिटेन की यूरो कब से हो गई, ब्रिटेन की तो पाउंड है स्टूडेंट्स, पाउंड। अगर आप ब्रिटेन ना गए हो किताब को उठाइए और पाउंड पढ़ लीजिएगा, या आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहां से ही पता चल जाएगा। मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है। पक्षी कहाँ से रहता है, घोंसला में रहता है। मछली कहाँ रहती है, बिल में रहती है। अरे मछली तो पानी में रहती है स्टूडेंट, पानी में। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा। पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं तो पेंट ब्रश से रंगते हैं, चाक से कुर्सी से पर बैठते हैं। चाक से रगड़ना, रगड़ने का काम चाक का थोड़ी ना, लिखना होता है, रगड़ना का मतलब नहीं होता, यही ऑड है। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न 3 कर लिया, प्रश्न 4 कर सकते हैं आप, प्रश्न 5 कर सकते हैं, प्रश्न 6 7 8 ये आप करेंगे। ओके, आप ही करेंगे, मैं आपका टाइम बहुत कीमती समझ रहा हूँ, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये और आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन टीचर को ही बताना नहीं होता है, फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, है ना। वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज वृत्त, देखिए वर्ग कैसा होता है,
वर्ग तो ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत कैसा होता है? आयत कुछ ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। और वृत्त कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें सब में क्या है? देखिए रेखाएं हैं, इसमें कोई रेखा ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? वृत्त इज राइट आंसर। त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, गोला, तो गोला हो जाएगा स्टूडेंट। वृत्त के ही है, गोला के ही, क्योंकि वो आकृतियां मिलती जुलती है। घन, घनाभ, बेलन, वर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं घन, घनाभ, बेलन और वर्ग। अगर हम बात करते हैं वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है। घन कैसा होता है? तो घन एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर बनेगी, तो आपको समझ में आएगा। देखिए घन कुछ ऐसा होता है, इसलिए घनाभ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। घनाभ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है स्टूडेंट, लंबी लंबी सी कर देते हैं ऐसे। ओके, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये घनाभ हो गया। बेलन कैसा बनता है? तो बेलन तो ऐसा बनता है, देखिए बेलन बन गया। वर्ग कैसा बनता है? तो वर्ग इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी 3D स्ट्रक्चर है और वर्ग जो है एक तरीके से 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे तो बेलन ये सब क्या है? 3D स्ट्रक्चर है, 3D। ओके, और ये 2D। 2D का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं होती हैं, इस तरीके से बिमा होती हैं, और 3D का मतलब होता है कुछ इस तरीके से बिमाएं होती हैं। मैथमेटिक्स क्लास में हम समझाएंगे आपको, बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। सेप प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान है, सब लगभग मिक्स मिलते जुलते क्वेश्चन है, आप सारे कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु चतुर्भुज, ये भी आप कर सकते हैं। वृत्त, दीर्घ वृत्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन करके दिखा देंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्लास थी, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप पर बहुत सारे आपको मटेरियल मिलने वाला है सैजु एकेडमी का। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारी फ्री क्लास मिलने वाली हैं ऐप पर आपको, और बहुत सारा फ्री टेस्ट मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपनी स्टूडेंट्स के बीच में रैंक भी देख सकते हैं। तो ये आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू वेरी मच।